हाय माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आप स्वस्थ हैं और एक बिंदास लाइफ जी रहे हैं। और आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि जो यूट्यूब जर्नी मैंने स्टार्ट किया था उसको बीच रास्ते में छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन सच बताओ फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे कार्यों में बिजी हो गया था जिसके वजह से ये यूट्यूब को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब ऐसा मिस्टेक नहीं होगा और वादा करता हूँ कि आज से कंटिन्यू वीडियो एक वे में प्रोवाइड होती रहेगी और अपने ज्ञान का आदान प्रदान हम आपके साथ करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्षमा चाहूँगा इसके लिए कि मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा समय आपको वेट कराया, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद हम कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम हिंदी ग्रामर में संज्ञा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो जिस जर्नी को हम जहाँ पे छोड़ रखे थे वहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो पहले जानते हैं संज्ञा होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उस वस्तु को नहीं, उस व्यक्ति को नहीं, उस स्थान को नहीं, उस जानवर को नहीं, उसके नाम को। ठीक है, बात समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। अगर कोई व्यक्ति है उसका नाम होगा, कोई जानवर है तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा या किसी जाति समुदाय का होगा, तो उस शब्द को संज्ञा कहेंगे, ना कि उस व्यक्ति को, ना कि उस वस्तु को। जैसे घोड़ा एक जानवर का नाम है, तो घोड़ा क्या है? नाम, संज्ञा है। और जो घोड़ा है जानवर, वो संज्ञा नहीं है। आप समझ लो सीधी सी भाषा में कि आप लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन या किसी भी डायरेक्शन में देखते हो, जो कुछ भी आपके सामने दिखाई देता है वो एक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं क्या होती है संज्ञा। हाँ, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश के क्लासेज में, इंग्लिश ग्रामर के क्लासेज में इसको हम फिर से इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या होती है संज्ञा, बट हिंदी में इसको आज समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं फ्रेंड्स। आप उदाहरण में क्या ले सकते हैं? मोहन, घोड़ा, बलिया, किताब इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे इस संज्ञा को। ठीक है फ्रेंड्स, आप सीधी सी भाषा में समझ लो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वो चीज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, हमें दिखाई भी ना दो ना दे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि जीवाणु, विषाणु, ये सब भी संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना वीडियो बना रहा, एक जगह हो गया, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, इस व्हाइट बोर्ड को भी संज्ञा कहेंगे। मेरे हाथ में मार्कर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी एक संज्ञा का ही नाम है। ठीक है, नाम, केवल नाम से मतलब रखना है, उस वस्तु, उस स्थान, उस जगह से नहीं, उसके नाम को ही संज्ञा कहेंगे। थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत होगी कि नाम और उसकी वस्तु या स्थान थोड़ा सा अजीब लगता है समझने में, बट एक्चुअल में हम किसको संज्ञा बोलेंगे? नाम को, उस व्यक्ति को नहीं, उसके नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप, मोहन एक संज्ञा है, रोहन एक संज्ञा है, बट दोनों क्या है? लड़के हैं, तो लड़के वर्ड भी संज्ञा कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल में, या सॉरी, जो संज्ञा का प्रकार इसमें समझेंगे कि ये लड़का भी संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, क्या है, इसको आगे हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ चुके होगा संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है
संज्ञा के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आज जैसे जैसे समय चेंज होते जा रहा है, किताबों में भी परिवर्तन होते जा रहा है, डिफिनेशन के अंतर्गत भी परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया, बहुत सारे परिवर्तन कर रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग पढ़ते थे, यानी मैंने बचपन में जो पढ़ रखा था, वो संज्ञा को ये 5 प्रकार में बांटा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आज आधुनिक समय में संज्ञा को 2 प्रकार से बांट रहे हैं लोग। जो विद्वान जन है वो 2 प्रकार से बांट रहे हैं। एक बता रहे हैं उसको प्राचीन मान्यता के अनुसार, और दूसरा आधुनिक मान्यता के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीज है। आधुनिक मान्यता में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? बस इसमें से 2 को हटा दिया गया है। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। बाकी 3 ऊपर के, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, वो प्राचीन मान्यता में भी है और आधुनिक मान्यता के अंतर्गत भी है। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं संज्ञा को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? प्राचीन मान्यता के अनुसार और आधुनिक मान्यता के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी देखते हैं एक बार फिर से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये प्राचीन मान्यता के अनुसार है। अभी भी बहुत सारे बुकों में इसी को दिया गया है, लेकिन कुछ बुकों में क्या कर दिया गया है, इसे आधुनिक मान्यता के अनुसार कह के इसको 3 भागों में केवल बांटा गया, यानी संज्ञा को केवल 3 भागों में ही बांटा गया है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी कि समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को उसमें से हटा दिया गया, इसको इंक्लूड कर दिया गया ऊपर के 2 चीजों में इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम आगे जब इस सबके हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, जब इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने अभी तक क्या सीखा? संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 2 बातों को सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, किसे क्या क्या? संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ा जाए, चलिए ओके फ्रेंड्स, हम संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो तो जान लिए। अब बारी बारी से जो संज्ञा के प्रकार होते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहले क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी विशेष, ये वर्ड यूज किया गया यहां पर, विशेष। अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होगा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए सुनते हैं, उदाहरण क्या है समझते हैं। राम, गंगा, बलिया, भारत इत्यादि। मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिख रखा है। राम, तो इस विशेष का मतलब क्या होता है अब मैं समझाता हूं। जैसे ले लीजिए आप राम। राम क्या है? एक वर्ड है, किसी लड़के का नाम है, तो लड़का एक विशेष होगा। जैसे आपका नाम, मेरा नाम अलग अलग है, कंफर्म है, लगभग अलग ही होगा। हो सकता है कि हमारा नाम जो हो आपका नाम हो, बट वो कॉमन फैक्टर, उसको हटा सकते हैं। हमें देखना क्या है यहाँ पर कि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, चाहे विशेष वस्तु का नाम है। जैसे कोई वस्तु ले लीजिए, जैसे कि क्या बोल लो, कोई वस्तु, ये व्हाइट बोर्ड, इसका नाम मैंने कुछ रख दिया 3D ऑफ लाइफ व्हाइट बोर्ड, तो इसका नाम जो हो गया ना, उसे क्या बोलेंगे? विशेष नाम बोलेंगे। व्हाइट बोर्ड कैसा भी हो सकता है, ये भी व्हाइट बोर्ड है, 2-4 और व्हाइट बोर्ड आपको दिखा दो तो वो भी व्हाइट बोर्ड होगा। बट अगर मैंने इसका नाम रख दिया 3D ऑफ लाइफ व्हाइट बोर्ड, तो इसका नाम क्या होगा? 3D ऑफ लाइफ व्हाइट बोर्ड। तो
एक विशेष नाम हो गया। जैसे लड़का आप भी हो, मैं भी लड़का हूं, बट हमारा और आपका नाम अलग है। तो हमारा जो नाम है और आपका जो नाम है एक विशेष नाम है, जो आपको बताता है कि आप मुझसे अलग हो, और मेरा नाम बताता है कि मैं आपसे अलग हूं। यानी हमारा परिचय ही हमारा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक विशेष तरह का नाम दिया जाता है किसी भी वस्तु को, चाहे किसी भी जानवर को, किसी भी स्थान को। ठीक है। तो अगर विशेष नाम दिया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रही है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ चुका है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा? चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है फ्रेंड्स? जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और देखते हैं फ्रेंड्स। जिन शब्दों से एक ही जाति के, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो। जाति सेम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जाति क्या होगी? सेम होगी। जैसे लड़का, लड़का, आप भी लड़के हो, मैं भी लड़का हूं, बट नाम अलग अलग है। अगर नाम की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और उसकी जाति की बात करेंगे, जैसे कि घोड़ा एक जाति है। घोड़े का नाम कुछ भी हो सकता है, टाइगर, सॉरी घोड़े चेतक काफी प्रसिद्ध नाम है, और भी कोई नाम ले लो, धुरंधर, घोड़े का नाम मैं रख रहा हूं। ठीक है। तो इस तरह से धुरंधर और घोड़ा सॉरी चेतक घोड़े के अलग अलग नाम हैं, तो वो व्यक्तिवाचक को दिखाएंगे। अगर नाम की केवल बात करेंगे, अगर उसकी जाति की बात करेंगे, जैसे कि घोड़ा एक जाति हो गई, लड़का एक जाति हो गई, लड़की एक जाति हो गई, इस तरह से अगर डिफाइन किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक में क्या करते हैं, केवल विशेष नामों को हम ध्यान में रखते हैं। जातिवाचक में क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक ही जाति के सभी प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि घोड़ा, इसमें बहुत तरह के घोड़े आ सकते हैं जिसके नाम अलग अलग हों। लड़का, बहुत सारे लड़के आ सकते हैं जिसके नाम अलग अलग हो। घर, बहुत सारे घर आ सकते हैं जिसका नाम अलग अलग हो। इस तरह से अगर डिफाइन किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स, जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणी या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? घोड़ा, लड़का, घर, देश इत्यादि। देश हमारा भारत, और भी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। लेकिन अगर केवल देश कहा जाएगा, एक जाति हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप आसानी से और बढ़िया से समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगली क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, दोष, अवस्था, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसकी अवस्था क्या है, वो बुढ़ापे में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, उसकी अवस्था बता रही है, या उसका दोष बता रहा है। ठीक है, या उसकी दशा बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बुढ़ापा किसी व्यक्ति का अवस्था है। घबराहट, ये भी अवस्था है, तो घबरा रहा है, परेशान है। गर्मी, लड़ाई, एक अवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, जब अवस्था के बारे में बताएं या उसके दोष के बारे में बताएं या उसके क्वालिटी को डिफाइन करें तो आप कहोगे उसे भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है?
क्या हमने अब तक जाना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तीनों को हम जान लिए। अगर आधुनिक मान्यता के अनुसार देखेंगे या बहुत सारे बुकों को फॉलो करेंगे जो इस समय चल रही है, तो इसी तीनों डिफिनेशन को ही बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पुराने समय में यानी कुछ समय पहले, ठीक है, इसके अलावा भी दो संज्ञा है, जैसे कि पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड, उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब इसका एडवांस क्लास हम देखेंगे तो उसमें इस संज्ञा के बारे में कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जामों में, बड़े बड़े कंपटीशंस में। ठीक है फ्रेंड, उसको हम जानेंगे और इसका कुछ एडवांस लेवल भी जानेंगे संज्ञा का। फिलहाल इसका बेसिक लेवल हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो छोटे क्लासेस से हैं, जैसे क्लास 6 में आ गए, क्लास 1 में, 2 में, 3 में हैं, तो उनको भी विशेष ध्यान रखा है मैंने। कुछ हमारे इस यूट्यूब फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बड़े क्लासेस में हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा है मैंने। इसलिए एक बेसिक इंट्रो दिया है और एक एडवांस इंट्रो दिया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है उसको फ्रेंड्स हम फिर उसको समझेंगे। एक नया वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो एक नया वीडियो हम फिर से क्रिएट करेंगे और फिर से समझे एक दूसरे को। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की जो संज्ञा बच रही है कौन कौन सी? पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, उसको भी जान लेते हैं। अब हम अगली संज्ञा के बारे में जानते हैं, कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध हो। ध्यान देना यहां पर, क्या चीज? समूह का बोध हो। किसका? समूह का। जैसे कोई शब्द ले लिया जाए, जैसे कि भीड़, इससे क्या मालूम चल रहा है कि कुछ लोगों का ग्रुपिंग हो रखा है, वहां पर कुछ लोग वहां इकट्ठे हैं, तभी तो भीड़ बनेगा, अकेले से भीड़ कहां बनता है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। यानी जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे उसे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, अगर कोई एक सैनिक है तो उसे हम सैनिक बोलेंगे, ना कि सेना। सेना में कम से कम कुछ लोग, कुछ सैनिक होंगे, उनका एक समूह होगा। भीड़, परिवार, परिवार केवल एक सदस्य से नहीं होता है, कम से कम 4-5 तो लोग तो रहेंगे ही उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा, क्लासेस जो होती है उसमें एक बच्चे से क्लास नहीं बनता है, वो छात्र कहलाएगा, ये छात्रा कहलाएगी। बट बहुत सारे बच्चे हो गए या बच्चियां हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? कक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या समझ में आ रहा है? समूहवाचक, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध हो। ठीक है फ्रेंड्स, किसका बोध हो? समूह का बोध हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, द्रव्य आदि पदार्थ का बोध हो। ठीक है, इसमें पदार्थ का ही बोध होता है। तो जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, पदार्थों का बोध हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखो, क्या दिया है? पानी, हीरा, लोहा, दूध। जो मैंने यहां वर्ड लिख रखा है ये सारे पदार्थ हैं। पानी, हीरा, लोहा, दूध। ठीक है, ये नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो नेचुरली प्राप्त होते हैं। पानी भी नेचर द्वारा मिलता है, दूध भी नेचर द्वारा किसी एनिमल से प्राप्त होता है, लोहा भी हमें जमीन से नेचुरली प्राप्त होता है। नेचुरली रूप में हो तब उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर उसे रूपांतरण कर दिया जाए, जैसे लोहा से कुछ रिंग बना ले, रॉड बना ले, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर उसका हम इस पदार्थवाचक संज्ञा को रूपांतरण कर दें तो वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस समय जो बुकें आ रही हैं
जो भी इस समय में किताब अवेलेबल हो रहे हैं उसमें इस दोनों संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? तो आज हम संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार को होते हैं और उन सबके डिफिनेशन आधुनिक मान्यता के अनुसार और प्राचीन मान्यता के अनुसार अध्ययन कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।